मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप असफल होते हैं तो निराश हो जाते हैं, लेकिन कहा गया है असफलता ही सफलता की कुंजी है। और यह भी कहा गया है पिलर इज द सबसे फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और आइए इसी पर एक और बात करते हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों का नया मोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। तो असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। हाँ, तो मेरे छात्र छात्राओं, असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसलिए घबराना नहीं है। सफलता असफलता तो जीवन में लगा ही रहता है, फिर भी प्रयास पूरा का पूरा होना चाहिए, करना चाहिए। कठिन मेहनत ही हमारे आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोलते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज 2020 का 24वां प्रश्न किस प्रकार से आया हुआ है। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया विधि को समझावें। ये भाई 5 नंबर में आए हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या है। तो पी टाइप अर्धचालक यानी पी प्रकार का अर्धचालक। चलिए देखिए, तो जब सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक में त्रिसंयोजकता वाले तत्व अपद्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं तो ये अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व हमें मिलाने हैं। जैसे ये तत्व हैं गैलियम, इंडियम, अल्मुनियम, बोरॉन। ये जो आवर्त सारणी में 13वें समूह के तत्व हैं। शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता 4 में त्रिसंयोजक अपद्रव यानी ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी जैसे इंडियम, अल्मुनियम आदि मिलाया जाता है। तो जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, किंतु चौथा इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें, जर्मेनियम के 4 संयोजकताएँ हैं और ये इंडियम से अगर त्रिसंयोजकता वाले तत्व से संयोग करता है तो जर्मेनियम जर्मेनियम ये 3 तरफ तो ये सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन यह इंडियम का ये चौथा सहसंयोजक बंध नहीं बनाता। इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो कमी रह जाती है। यही इलेक्ट्रॉन अब कमी रह गई क्योंकि 3 ही इसकी संयोजकता है और अतः बंधन में रिक्त स्थान रह जाता है, यहाँ पर खाली स्थान रह जाता है, जिसे बीवर या कोटर या छिद्र या होल कहा जाता है। यानी जो खाली स्थान रह गए जिसमें सहसंयोजक बंध नहीं बना, इसका नाम है बीवर या कोटर या छिद्र या होल। ये इन नामों से पुकारे जाते हैं। छिद्र इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः इसे धन आवेश पॉजिटिव चार्ज के तुल्य माना जाता है। हाँ भाई, 2021 में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। सो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। किसको कहते हैं? धन आवेश। इसी बीवर या कोटर या छिद्र या होल को हम धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज के तुल्य माना जाता है। तो ये 2021 के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चूँकि चालकता में वृद्धि धनात्मक छिद्र पॉजिटिव होल के कारण होती है, अतः इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यानी चालकता जो होती है धनात्मक छिद्र पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव होल बीवर कोटर या छिद्र के कारण होती है, अतः इसे हम पी टाइप
पॉजिटिव टाइप के कारण यह पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आइए इसे प्रश्न कैसे किए गए हैं 2020 में। तो 2020 में पूछा गया कि पी टाइप में मुख्य धारावाहक कौन है। पी टाइप में मुख्य धारावाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है कि छिद्र है कि फोटोन है कि प्रोटॉन है। सो अभी हमने बताया कि पी टाइप में पॉजिटिव टाइप में मुख्य धारावाहक छिद्र होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बातें याद रखना है कि पी टाइप में धारावाहक छिद्र होता है और एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। ये 2021 में एक और प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, धनावेशित कि ऋणावेशित कि अनावेशित। तो अभी हमने बताया कि पी टाइप जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं यानी धनावेशित होते हैं। तो ये दो तरह से यहाँ पर अभी पूरा प्रश्न किया गया 2020 और 21 में कि पी टाइप में धारावाहक कौन है, तो छिद्र है। फिर पूछा गया कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, धनावेशित कि ऋणावेशित कि अनावेशित। तो भाई ये होता है धनावेशित। फिर 2021 में पूछा कि सबसे अच्छा चालक कौन है। तो इसके लिए आपको याद रखना है चांदी सर्वोत्तम चालक है यानी सबसे अच्छा चालक है चांदी। हाँ, तो अभी मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो आइए अभी पी टाइप तो हम लोग देख चुके हैं, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखें। और ये एन प्रकार का अर्धचालक पूछा गया है 2021 का 18वां प्रश्न। सो एन टाइप के अर्धचालक क्या हैं इसके बारे में पूछा गया है 2 नंबर में। तो जब जर्मेनियम में पंच संयोजी पेंटावायलेंट तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है तो 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम परमाणु से तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है जो बहुत ही थोड़ी ऊर्जा यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन मिलने पर ही गति करने लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए आर्सेनिक के 5 संयोजी तत्व है, 1 2 3 4, ये 5 संयोजकता, इनकी 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। सो 4 तो जर्मेनियम के परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन यह 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। तो ये थोड़ी सी ऊर्जा पर यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलने पर ही यह गति करने लगता है। आर्सेनिक 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, इधर उधर घूमने के लिए दे रहा है, अतः दाता यानी डोनर कहलाता है। आइए इसमें नोट में 2021 में कैसे पूछा गया, दाता की संयोजकता होती है क्या, 3 की, 4 की, 5 की, 6। तो अभी हमने कहा कि आर्सेनिक यह दाता है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी हैं जिसमें 4 तो साझा कर लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन वह स्वतंत्र छोड़ देता है, जिसके कारण यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य को देने के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए इसको हम दाता की संयोजकता कहते हैं। दाता की संयोजकता कितनी होती है, 5। तो 2021 में पूछा गया कि दाता की संयोजकता होती है 3 4 5 6, तो ये होता है 5। चालकता में वृद्धि ऋण आवेश निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, अतः इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यानी ये इसमें चालन होता है पी टाइप के नहीं, होल के कारण नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इसे एन टाइप कहा जाता है। अब आइए चलते हैं 2013 का 7वां और 2015 का 10वां। ये 2 बार पूछा गया एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर, यानी यह अंतर 2 बार पूछा गया है, 2013 का 7वां प्रश्न और 2015 का 10वां प्रश्न। तो आइए एन टाइप और पी टाइप के अंतर को देख लें। नंबर 1, शुद्ध अर्धचालक में, यानी शुद्ध अर्धचालक को नैज भी कहते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक में यानी नैज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि मिलाने से बनता है। और शुद्ध नैज, शुद्ध का मतलब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी
त्रिसंयोजी तत्व अल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन आदि मिलाने से बनता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी धारावाहक छिद्र होते हैं। तो दो में आपने देखा कि इसमें धारावाहक धारा को ले चलने वाला इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें छिद्र है। और तीसरा, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक छिद्र होते हैं। ये बहुसंख्यक हैं इलेक्ट्रॉन तो अल्पसंख्यक हैं छिद्र। इसमें बहुसंख्यक है छिद्र तो अल्पसंख्यक है इलेक्ट्रॉन, ठीक उसका अपोजिट। तो एक अंतर इधर भी हम दे सकते हैं। चौथा, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व होल की संख्या घनत्व से कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर होल के नंबर से अधिक होता है। और इसमें होल का संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉन के संख्या घनत्व से बहुत अधिक होता है, अर्थात होल का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से बहुत अधिक होता है। हाँ, अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड, ये 2013 का 5वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है और 2020 का 24वां प्रश्न है। सो आप देखेंगे इसको 2013 का 15वां और 2020 का 24वां प्रश्न। इसी 2 बार पूछा गया। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, यानी पीएन संधि डायोड क्या है। डायोड तो जब पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक को एक साथ जोड़ा जाता है, पी टाइप और एन टाइप को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से बना अर्धचालक युक्ति पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। और इसका संकेत सो देख लीजिए, यहाँ पी और एन लिखा गया है। इस तरह से ये संकेत हम बनाते हैं और इस प्रकार भी हम लोग इसको लिखते हैं। इसी का संकेत ये है। तो पी अर्धचालक में होल यानी छिद्र की अधिकता होती है, सो आप जानते हैं पहले से ही, अतः धनात्मक धारावाहक होते हैं। जबकि एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अतः ऋणात्मक आवेश ही धारावाहक होते हैं। जंक्शन यानी संधि के समीप पी क्षेत्र में ऋणात्मक तथा एन क्षेत्र में धनात्मक हो जाता है। सो यहाँ देखिए पी है और ये एन है, तो पी के पास एन से इधर इलेक्ट्रॉन आ गए और एन में इधर से प्रोटॉन चले गए। आवेशों की अधिकता हो जाती है। परत के सिरों के बीच लगभग 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ विभव में अंतर हो गया भाई, जिसे विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यहाँ पर जो चित्र में बना हुआ है यही है। इधर एन की तरफ प्लस और पी की तरफ माइनस आ गए हैं, सो एक पोटेंशियल बैरियर बन गया। इसको विभव प्राचीर कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है विभव प्राचीर, यानी पोटेंशियल बैरियर के कारण आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है। अब आगे की ओर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या होल का आदान प्रदान नहीं हो पाता। आगे चलते हैं कि फॉरवर्ड बाइस यानी अग्र अभिनति क्या है और रिवर्स बाइस पश्च अभिनति क्या है। सो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। जब पी टाइप को बैटरी को पॉजिटिव यानी धनात्मक ध्रुव तथा एन को निगेटिव से जोड़ दिया जाता है। देखिए ये बैटरी है प्लस और ये माइनस, तो पी को हम जोड़े हैं पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से। हाँ तो देखिए पी को पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव पोल से, और एन को बैटरी के निगेटिव पोल से जब हम जोड़ देते हैं तो इस तरह के पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जब जोड़ देते हैं तो इस तरह के जोड़ को हम अग्र अभिनति कहा जाता है। इससे धारा प्रवाह होने लगता है और वोल्टेज बढ़ने लगता है, धारा तेज़ी से बढ़ता है। देखिए फिर यहाँ पर दिखाया गया है पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ा गया है। सो ये तेज़ी से धारा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव जो है नेगेटिव की ओर जाने लगते हैं और इस तरह से ये धारा का प्रवाह। बस इतना जरूर याद रखना है कि पी को पॉजिटिव से और इनको नेगेटिव से जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है। अब ये चलते हैं रिवर्स बाइज क्या है, और इसको भाई इस तरह से हम संकेत में लिखते हैं फॉरवर्ड बाइज को। और रिवर्स बाइज क्या है यानी उत्क्रम अभिनति क्या है, इसको पश्च बाइस भी कहते हैं।
तो ठीक उसका उल्टा, जब P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है बैटरी के, तो इसे उत्क्रम अभिनति कहा जाता है। यानी बैटरी जब हम रखते हैं तो P को बैटरी के निगेटिव से और N टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जब जोड़ा जाता है तो इसको हम उत्क्रम अभिनति कहते हैं। हाँ, तो P को आप देख रहे हैं फिगर में कि P को हम बैटरी के निगेटिव से और N को बैटरी के पॉजिटिव से जब जोड़े हैं, तब क्या होता है कि निगेटिव इधर की तरफ आकर्षित होने लगता है, पॉजिटिव निगेटिव की ओर आकर्षित होने लगता है, तो उत्क्रम अभिनति यह कहा जाता है। इसमें P क्षेत्र से होल बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर तथा N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। देखिए, N इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की ओर और P बैटरी के निगेटिव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा होने से ये विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल बैरियर में वृद्धि हो जाती है तथा धारा का प्रवाह रुक जाता है यानी बंद हो जाता है। इससे धारा नहीं के बराबर मिलता है, जबकि फॉरवर्ड बाइस में काफ़ी धारा मिलती है और रिवर्स बाइस में नहीं मिलती। तो अब अगला प्रश्न हम देखेंगे 2014 का 21वां प्रश्न है। कैसे प्रश्न किया गया, देखिए, क्या होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, यानी फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। सो आपको हमने पहले ही बताया कि फॉरवर्ड बायस में धारा मिलती है यानी विभव प्राचीर कम हो जाता है। जब संधि पर अग्रदिशिक बायस फॉरवर्ड बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो पोटेंशियल बैरियर यानी विभव प्राचीर कम हो जाता है और उस हालत में धारा हमें काफ़ी मिलने लगती है। तो यही है भाई, क्या फॉरवर्ड बायस में अग्र बायस अनुप्रयुक्त जब की जाती है तो पोटेंशियल बैरियर यानी विभव प्राचीर कम हो जाता है। आइए अब आगे चलते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इसका उपयोग दृष्टिकारी के रूप में कैसे किया जाता है। यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर हाफ वेव। हाँ भाई, दो तरह के पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, एक हाफ वेव और एक फुल वेव, यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। दृष्टिकारी में आपने देखे होंगे कि इसे हम क्या करते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करेंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। एसी को डीसी में बदलने का यह एक मशहूर तरीका है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर यानी पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। चूँकि अग्र अभिनति में पीएन जंक्शन चालन स्थिति में होता है, उत्क्रम अभिनति में अचालन स्थिति में रहता है। यानी पहले ही मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस में धारा मिलती है और रिवर्स बायस में धारा नहीं मिलती। धनात्मक अर्ध चक्र में आरएल में धारा मिलती है जबकि ऋणात्मक अर्ध चक्र में नहीं मिलती। देखिए, एक बार जब धनात्मक आता है तो धारा मिलती है और जबकि अब रिवर्स होता है तो धारा अब नहीं मिल पाती है। इस तरह से एक बार धारा मिलती है और एक बार धारा नहीं मिलती है। पॉजिटिव देखिए मिल रही है और निगेटिव नहीं मिल रही है, तो इसलिए धारा रुक रुक कर चलती है। पॉजिटिव में मिल रहा है और निगेटिव में नहीं मिल रहा है। धारा रुक रुक कर एक ही दिशा में मिलती है। हाँ, तो अब चलते हैं 2018 का 15वां प्रश्न। किसी पीएन संधि का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन हेतु परिपथ चित्र खींचें। यानी ये फुल वेव रेक्टिफायर है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यानी एसी को पूरा डीसी में बदलने वाला यह व्यवस्था है। तो देखिए भाई, धनात्मक अर्ध चक्र में जब ये धनात्मक अर्ध चक्र होता है तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है और फिर ऋणात्मक में भी जब ऐसे चलता है तो इस डायोड से D2 से धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी D1 और D2 दो डायोड हैं और ये फॉरवर्ड में भी धारा D1 से मिलती है जबकि रिवर्स में बैकवर्ड में D2 से धारा मिलती है, यानी दोनों दिशा में धारा मिलती है। पॉजिटिव में मिल रही है और निगेटिव में मिल रही है, पॉजिटिव में मिल रही है और निगेटिव में मिल रही है। इस तरह से
रुक रुक धारा नहीं मिलती, इसमें पूरा का पूरा धारा मिलती है। और आप फिगर इस प्रकार से भी बना सकते हैं और फिगर ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों फिगर सही है। तो आइए चलते हैं। धनात्मक और चक्र में D1 फॉरवर्ड बाइट में जबकि D2 रिवर्स बाइट की स्थिति में रहता है। RB का मतलब रिवर्स बाइट। अतः RL को D1 से धारा मिलती है। पुनः ऋणात्मक और चक्र में D1 रिवर्स बाइट में जबकि D2 फॉरवर्ड बाइट में होता है। अतः धारा RL को D2 से भी धारा मिलती है ना। तो जब धनात्मक होता है तो D1 जो होता है वो रिवर्स फॉरवर्ड बाइट में होता है और D2 रिवर्स में, तो D1 से धारा मिल जाती है। और जब ये निगेटिव रूप दूसरे चक्र में इसे निगेटिव रूप से घूमता है तो इसमें D2 जो है ऋणात्मक और चक्र में D2 जो है फॉरवर्ड बाइट में आ जाता है जबकि D1 रिवर्स बाइट में आता है। इस तरह से धारा हमें मिलती रहती है। अतः RL को D2 से भी धारा मिलती रहती है। इस प्रकार दोनों और चक्र में लगातार धारा प्राप्त होती रहती है और इस तरह से हमें लगातार धारा मिलती रहती है। फिर आगे चलते हैं। अब और में आया है 2016 का 15वां प्रश्न, दृष्टिकारी क्या है? पीएन संधि डायोड को अग्रवायस अभिलक्षण पक्षवायक अभिलक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है? 5 नंबर में आए हैं भाई। पीएन संधि डायोड की धारा विभव अभिलक्षण को ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो इस तरह से ये प्रश्न है, दृष्टिकारी क्या है? पीएन संधि डायोड को अग्रवायस अभिलक्षण पक्षवायस अभिलक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है और पीएन संधि डायोड धारा विभव अभिलक्षण को ग्राफ पर दर्शाइए। तो आइए चलते हैं। पहले दृष्टिकारी क्या है? दृष्टिकारी वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या विभव को दिष्ट धारा या विभव में बदल देती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यानी AC को DC में जो बदलती है वही है दृष्टिकारी। अब चलते हैं अग्रवायस अभिलक्षण। P को पॉजिटिव तथा N को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो यही है अग्र अभिनति, है ना। यानी P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ देने से यही होता है अग्र अभिनति। P अर्धचालक के होल धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होकर के पीएन संधि की ओर चलने लगते हैं। यहाँ P जो है इलेक्ट्रोड, ये P होल जो होते हैं वो धनात्मक इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होकर, देखिए यहाँ से प्रतिकर्षित होकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं, संधि की ओर बढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर के इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से ये धारा हमें मिल रही है। हाँ, तो इस देखिए भाई, पीएन संधि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र यानी वीवर या कोटर यानी होल संयोग करते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। पी क्षेत्र में कोटरों की कमी होने पर पी टर्मिनल के समीप सहसंयोजक बंध टूटते हैं और तथा इनके इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार विभव धारा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी धन इलेक्ट्रोड के जब चलने लगते हैं तो इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। V तथा I के बीच खींचा गया वक्र अभिलक्षण वक्र कहलाता है, यानी अभिलक्षणिक वक्र कहलाता है। किसके बीच? V और I के बीच जो ग्राफ ये खींचा गया है, यह ग्राफ कहा जाता है वक्र अभिलक्षणिक वक्र कहलाता है। यानी वोल्टेज बढ़ाने से धारा तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये है, यह अभिलक्षणिक वक्र क्या है किसके बीच? तो ये V और I, V है वोल्टेज और I है धारा, और दोनों के बीच ग्राफ खींचने से इस तरह से ये जो वक्र यानी ये जो रेखा मिली है यही है अभिलक्षणिक वक्र। अब आइए पक्षवायस अभिलक्षण।
जब P को बैटरी के निगेटिव और N को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो इसे उत्क्रम या पक्ष अभिनति यानी रिवर्स्ड बाइस कहा जाता है। ऐसा जोड़ने पर होल यानी बैटरी के निगेटिव की ओर आकर्षित होते हैं। बैटरी के ये होल निगेटिव की ओर आकर्षित होते हैं और पीएन संधि से दूर जाने के कारण विद्युत धारा रुक जाती है। बहुत क्षीण धारा हमें मिल पाती है, बहुत क्षीण उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है यानी नहीं के बराबर। इसका फिगर हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये वोल्टेज है और ये धारा है और इसका रिवर्स बाइस का ये अभिलक्षणिक वक्र है। यही है रिवर्स बाइस का अभिलक्षणिक धारा यानी अभिलक्षणिक वक्र। और ये देखिए P को जोड़ा गया है किससे, निगेटिव से, और N को जोड़ा है पॉजिटिव से। तो निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर और ये प्रोटॉन यानी होल जो है निगेटिव की ओर आकर्षित होते हैं और विभव प्रचिर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण धारा नहीं मिल पाती। और यही है रिवर्स्ड बाइस या पश्च बाइस अभिलक्षण, जो कि अभिलक्षणिक वक्र भी यहाँ दिखाया गया है। हाँ, तो ये रहा भाई आज का हमारा पठन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस मुनाफे की ओर बुलाएं, यानी इस लाभांश को उनको भी ऐसा करें, प्रेरित करें कि वो भी इससे लाभ उठावें। तो धन्यवाद बच्चों।